नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। बोकारो में रात का पहरा सख्त, अपराध पर लगाम के लिए उतरे रक्षक राइड्स। बीस दिन से अंधेरे में कोल मुरना बस्ती, बिजली संकट पर ग्रामीणों ने बीसीसीएल का किया चक्का जाम। नशा मुक्त भारत की ओर जामताड़ा नशा डाउन योजना 2025 के तहत जागरूकता कार्यशाला। देवघर के जीडी डीएवी स्कूल में सजा उत्सवे सृजन, बच्चों की प्रतिभा ने मोहा मन। एक ट्रक 3 नंबर प्लेट, दुर्गापुर में फर्जीवाड़े का खुलासा, ड्राइवर गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। बोकारो में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। अब शहर के शहरी इलाकों में रक्षक राइड्स पूरी रात गश्त करते नजर आएंगे। बोकारो पुलिस लाइन से एसपी हरविंदर सिंह ने रक्षक राइड्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षक राइड्स को रात के समय संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें थाने सुपुर्द करने का अधिकार दिया गया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने और उन इलाकों तक पहुंचने के लिए यह कदम उठाया गया है जहां पहले नियमित पेट्रोलिंग संभव नहीं थी। उम्मीद है कि इस पहल से अपराध पर लगाम लगेगी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में सर्दी के कारण जो है रात्रि में कई चोरी की घटनाएं जो है घटित हुई हैं और इससे हम सभी परेशान हैं, आम नागरिक बहुत परेशान है। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, तो उसको हमने बहुत बैठ के सभी यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं सब ने बैठ के काफ़ी चर्चा करी, काफ़ी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो एक आइडिया निकल के आया कि क्यों ना एक रात्रि QRTs जो होती हैं रक्षक राइडर्स की बना के रात में जो है पूरी रात भर भ्रमणशील रहे। कुछ एरियाज़ इनको डेडिकेटेड एरियाज़ दे दिए जाए और अब ये रात में जो टीम्स हैं जैसे आपने देखा निकली हैं आपके सामने, तो ये रात में इनको एरियाज़ डेडिकेटेड इनको दिए जाएंगे कि आपको इससे इस एरिया के बीच में घूमना है और उस एरिया में रह के भ्रमणशील रह के ये बेसिकली पुलिस का प्रेजेंस और कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी उस तरह जो है इजीली मूवमेंट ना कर पाए, रेकी ना कर पाए, उसके लिए ये इसी उद्देश्य से जो है इसको आज लॉन्च किया। बागमारा के गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत ब्लॉक 4 के OCP डंप में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने BCCL के खिलाफ चक्का जाम किया। कोल मुरना बस्ती के लोगों का आरोप है कि बीते 20 दिन से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे पानी की किल्लत और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि बच्चों की फाइनल परीक्षा नजदीक है और बिजली नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए परियोजना अधिकारी जो है वो 5 दिनों में स्थायी समाधान का आश्वासन दिया और फिलहाल 100 kV ट्रांसफार्मर से बिजली बहाल करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। हम लोग को 15-20 दिन से लाइन नहीं है। हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं पानी का वहाँ व्यवस्था है, नहीं बिजली का व्यवस्था है। आदमी क्या करे, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा लोग का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। जेंट्स लोग सब आए हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, इसलिए आज हम लोग आए हैं। जब तक हम लोग को लाइन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। किस कॉलोनी की बात है दीदी? कोलमुरना कॉलोनी। पानी का, बिजली का और फिलहाल छोटा छोटा बच्चा का सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है और बड़ा बच्चा का तो देखिए फाइनल परीक्षा है। उन लोग कैसे देगा पढ़ाई? यदि अगर नहीं करेगा तो उन लोग कैसे परीक्षा देगा, बोलिए तो। अगर आप लोग यदि हम लोग का लाइन नहीं दीजिएगा तो बच्चा को तो दिक्कत हो ही रहा है। हम लोग लेडीज जा रहे हैं तालाब नहाने के लिए, क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। पानी की भी समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। 15 दिन से कोलमुरना में लाइन नहीं है।
बसाने को तो बसा दिया कोलमुरना में, सभी ग्रामीण ने अपना अपना खुद समरसेबुल गड़वा कर भी, और आज लाइन नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ से पानी चलाएगा। बच्चों का एग्जाम है, फाइनल सेक्शन ही है, उसमें आप लाइन नहीं दिया जा रहा है। कल घटना हो गई है, एक मजदूर को मार दिया गया है बेल्ट से, तो जिसके कारण कि आज मजबूर हो के महिला को यहाँ नहीं आने का पड़ता, लेकिन आज मजबूर होकर महिला अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ पहुँची है। जिसका आज जब भी हम लोग मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कहता है आप उनसे इंजीनियर से बात करिए, इंजीनियर बोलता है मैनेजर से बात करिए। यही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जामताड़ा में नालसा डाउन योजना 2025 के अंतर्गत नशा जागरूकता एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जामताड़ा के संयुक्त प्रयास से हुआ। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने नशे और को समाज के लिए गंभीर अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है तथा परिवार और समाज को तोड़ने का भी काम करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के निर्देशन पर जामताड़ा जिले में दिनांक 5 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक डाउन स्कीम के तहत नशा की जागरूकता के लिए और नशा मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जामताड़ा जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं प्रत्येक पंचायत में जाकर प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर नशे के विरुद्ध जो है प्रचार किया जा रहा है। तो आज के जो स्कीम के तहत आज जो जागरूकता अभियान फैलाना है वो सोशल मीडिया के तहत जो है उसको प्रचार प्रसार इसका नशा का करना है। तो नशा जो है एक हमारे लिए एक सामाजिक जो है कुरीति है, एक अभिशाप है। तो हम ये अपने ये माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे जामताड़ा के वासियों से या जामताड़ा में ये जन जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नशे करते हैं वो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे का दुष्परिणाम हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तीनों पर उसका प्रभाव। देवघर के GDDAV पब्लिक स्कूल भंडार कोला सातर में आज कल्चरल गाला फेस्ट उत्सव ए सृजन का तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने कला, चित्रकला, संगीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति को दर्शाया और वही कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य बलराम कुमार झा, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में बच्चों द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने, जहां टोकन प्रणाली से विभिन्न व्यंजनों का वितरण किया गया। आज का प्रोग्राम गाला फेस्ट थीम इकोज ऑफ एक्सप्रेशन उत्सव सृजन नाम से बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया है। And all the things has been done by the student council member and more than 750 participants are there. And this is a great part of skill education which is promoted by the National Education Policy 2020. They have curated each and everything with the culturals, food stalls, games, art and craft, sports, and they are learning the various things. As the name suggests, Utsav Srijan, something to create for the society, for the employabilities and all these things. और बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किस तरह काम करना है, एंड दे आर सपोज्ड टू फ्री फ्रॉम। दुर्गापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही ट्रक पर 3 अलग अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। शनिवार सुबह गोल पार्क इलाके में स्थानीय लोगों की सतर्कता से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नंबर प्लेट बदलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नंबर प्लेट बदलना पूरी तरह गैर कानूनी है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। খুব ঘরের কাছে চোখের সামনে এই জিনিসটা হচ্ছে, আমরা তো আগে ভাবতে পারছি না। আপনি ড্রাইভারটাকে দেখুন, এই যে বলছে ইনি মালিক, তো ইনি মালিক বলছেন যে আমি ভুল করেছি,
তাহলে ভুল করার শাস্তিটা কি হতে পারে? দেখলেন আপনারা এসে? আমরা দেখছি তো চেঞ্জ করেছে, তো এই নাম্বারটা ছিল, এটা খুলে এই নাম্বারটা লাগিয়েছে। তাহলে এবারে এর যে কি শাস্তি হওয়া উচিত, এবার আপনারা চিন্তা করুন কি হবে। এটা কি তোমার গাড়ি কোথা থেকে নিয়ে এসছো? এটা মানে গুয়াহাটি থেকে এসছে। এবারে কোথায় এসছো এখানে? এটা এখানে এসআরএমবি গেটেই গাড়ি লাগাতে বলেছে। দুর্গাপুরে? হ্যাঁ, দুর্গাপুরে এসআরএমবি। তোমার গাড়ির কটা নাম্বার? দুটো নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে, ব্যাস। নাম্বার একটাই, দুবার চেঞ্জ করেছে। দুটো নকল নাম্বার আছে? হ্যাঁ, দুটো নাম্বার লাগিয়ে আমি চেঞ্জ করেছিলাম একবারই। দুটো নকল নাম্বার? হ্যাঁ, দুটো নাম্বার যেটা চেঞ্জ করেছে ওইটা ডুপ্লিকেট। হ্যাঁ, ওইটা অরিজিনাল নাম্বার ছিল। কেন এই ধরনের তুমি করেছো কেন? একটু রোডে টাকা পয়সা বললাম, একটু ব্যাপার ছিল, ইস্যু, ফাইন্যান্সের সমস্যা। হ্যাঁ, একটু ফাইন্যান্সেরও ছিল, একটু লেনদেনের ইস্যু ছিল বলে। তো এখন পাবলিক কি বলছে তোমাকে? জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ, পাবলিক কি বলছে? গাড়িটা নিয়ে কি বললো পাবলিক? জিজ্ঞেস করুন আমি কি বললাম। একই গাড়ি কি তিনটে নাম্বার হতে পারে? না না, কখনো। देवघर कांग्रेस कार्यालय में मनरेगा को खत्म करने के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुंद दास, जिला बॉस सूत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए जीवन रेखा है। इसे समाप्त करना ग्रामीण भारत की रीढ़ पर प्रहार है। वो जो 2005 से यूपीए सरकार द्वारा मजदूरों के हित में काम की गारंटी देने के लिए जो योजना लागू की गई थी, मनरेगा योजना, विगत कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया और उसके जगह एक काल्पनिक योजना लाई गई है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे ग्राम पंचायत से लेके देश स्तर तक विरोध कर रही है और ये संग्राम आरंभ किया गया। ये संग्राम आज से आरंभ हुआ है और ये पूरे देश में 25 फरवरी तक संग्राम विभिन्न चरणों में और विभिन्न प्रदेश स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। धनबाद के कुमारडूबी स्टेशन के समीप स्थित ऐतिहासिक औघड़ दंगाल के दिन अब सुधरने वाले हैं। भाजपा के वरीय नेता डीएन पाठक ने इस वर्ष इस वीरान पड़े सिद्ध पीठ स्थल को औघड़ धाम के रूप में विकसित करने की बीड़ा उठाया है। उन्होंने क्षेत्र के समस्त सनातनी धर्मावलंबियों को और जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से एकजुट होकर इस प्राचीन स्थल को नई पहचान दिलाने और आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि जिस तरह बाघमारा में चिटाही धाम एक भव्य धार्मिक स्थल बना, उसी तरह औघड़ दंगाल को भी एक भव्य धाम के रूप में स्थापित किया जाए। कुमारडूबी का औघड़ दंगाल कभी आस्था का बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर और रथ पूजा के दौरान लगने वाले भव्य मेले की अपनी एक अलग ख्याति थी। देखिए, औघड़ दंगाल मंदिर है, इस क्षेत्र का हिंदुओं का ये आस्था का केंद्र है, ये विश्वास का एक केंद्र है। ये सैकड़ों वर्ष पहले से यह मंदिर का स्थापना है। यहाँ एक औघड़ बाबा हम लोग को रहते थे, जिनकी हत्या धर्म विरोधियों ने कर दिया। बाबा से धर्म विरोधी लोग परेशान हुआ करता था, उनको लगा कि बाबा की हत्या कर देंगे तो ये सब जगह हमारा कब्जा में हो जाएगा, लेकिन बाबा ने अपना जान दे दिया, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ा। आज भी उनकी समाधि है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में समाधि है। हम लोग का प्रयास होगा कि उनकी समाधि को भी हम लोग भव्य रूप से बनाएं। यह मंदिर हिंदुओं के लिए यज्ञशाला है, शंकर जी का मंदिर है, काली मंदिर है, बजरंगबली हैं, साक्षात नारायण यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग इस मंदिर के माली हैं और इसको भव्य रूप बना। खबर अब तक में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।